Hello guys, welcome back to my channel. My name is Sonali and now today we are going to discuss about employee grievance. गाइस ग्रीवेंस मतलब क्या होता है? अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें, इट्स अबाउट द कंप्लेंट. आप जिस भी इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, जहाँ पे भी वर्किंग प्लेस है या किसी भी आप कॉलेज में एडमिशन लिए, जो भी आपको अकॉर्डिंग टू मैनेजमेंट, अकॉर्डिंग टू लेक्चर्स, जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही है उसके अगेंस्ट अगर आप कंप्लेन करते हैं तो वो ग्रीवेंस कहलाता है. मीन्स इट्स ऑल अबाउट द कल्चर वेयर यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद दैट वर्किंग कंडीशन, देयर वर्किंग एनवायरनमेंट और रिलेटेड टू एनीथिंग. जो वहाँ पे आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट द जस्ट ओनली वर्किंग एनवायरनमेंट और एनीथिंग. जहाँ पे आपको लाइक इंजरीज हो रही हैं, सेफ्टीज नहीं है. अगर फीमेल्स कैंडिडेट्स की बात करें, फीमेल एम्प्लॉयज़ की बात करें, तो अगर उनको कुछ भी लाइक प्रॉब्लम इन द सेंस कि अगर वो कंफर्टेबल नहीं है, अगर उनकी जो भी बातें समझी नहीं जा रही हैं, उनको डोमिनेट किया जा रहा है, जो भी प्रॉब्लम होते हैं ना, इट्स ऑल अबाउट द कंप्लेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन. सो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ ग्रीवेंस. Grievance is a formal complaint that is raised by employee towards an employer. So its normal thing is the grievance is a कंप्लेन. जो भी एम्प्लॉयज़ को एम्प्लॉयर से, मैनेजमेंट से, ऑर्गेनाइजेशन से जो भी कंप्लेन होती है ना, इट्स ऑल अबाउट द कंप्लेन. सो नाउ व्हाट इज़ द कॉजेज ऑफ ग्रीवेंस. अब गाइज देखो, जो नॉर्मल सी बात है कि अगर हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम मैनेजमेंट से, उसकी वर्किंग प्रोसेस से, उसकी जो भी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड हो रही है उससे हम सेटिस्फाइड रहते हैं. नहीं, ऐसा तो नहीं रहता. कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम रेस तो होती ही हैं. सो ऑल अबाउट दैट लाइक कंप्लेन्स, ऑल अबाउट द अनसेटिस्फैक्टरी फैक्टर्स, दोज आर द causes of the grievance. The first, let's see the causes of grievance. Unsatisfactory management policy. जो भी मैनेजमेंट पॉलिसीज़ होती हैं वो एम्प्लॉयज़ को सेटिस्फैक्ट्री नहीं होती. मीन्स वो सेटिस्फैक्शन नहीं देती, चाहे वेजेस के थ्रू हो या फिर सैलरी बेसिस हो या फिर वर्किंग आवर्स हो. जो भी प्रॉब्लम होती है, मीन्स कि अगर अनसेटिस्फैक्ट्री मैनेजमेंट पॉलिसीज़ की अगर हम बात करें तो अब अभी हम जब इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं तो वहाँ पे एक मेंशन रहता है कि व्हाट सैलरी यू विल गेट एंड ऑन डेट यू विल गेट. बट सपोज अगर सैलरी आपको सपोज किसी आपके सॉरी अगर आपको लिखा है कि हाँ सैलरी में दैट इन योर कॉन्ट्रैक्ट और इन योर ऑफर लेटर दे मेंशन दैट यू विल गेट द सैलरी बाय 5th, every month by the 5th, but you're not getting a salary. It's every time it's delayed. So this is the policy where you are not satisfaction, because everyone have that mental setting like they will get the salary on a particular date, but if you're getting late, so that is not the satisfactory situation. So definitely you will you will raise a complaint. The second one is poor working condition. Poor working condition is related to like your duty is 9 to 5, fine, that working hours is 9 to 6, sorry, 9 to 6, and if you are getting late every day, they are pressurizing, they are providing more workload. You have to work extra, like by 7 o'clock you are getting free, by 7 o'clock, 8 o'clock, but you are not getting any extra benefits, you are not getting any incentives. So that is the poor condition. Means in your offer letter they mention that your timings, working hours will be 9 to 6, but you have to do daily 1 hour or 2 hour extra. So in that time also employee will get unsatisfaction, and after that they will raise a complaint against the management, against the employer. The third one is unsatisfactory wages and salaries. अब guys जैसे अभी मैंने लास्ट टॉपिक इन द पुअर वर्किंग कंडीशन, मीन्स इफ यू आर वर्किंग हार्ड मोर देन योर टाइमिंग्स, मोर देन योर वर्किंग आवर्स, इफ यू आर वर्किंग बट आफ्टर दैट you are not getting the specific pay, like you are not getting the particular salary, if you are not getting the particular wages which is actually means कि जो आपको मिलना चाहिए वो wages, if you are not getting, then definitely you will raise a complaint, and it is all about it is one of the reason to for the grievance. That another one is too much workload. Guys अभी जैसे मैंने बोला कि like say this is the month end, right, and if the workers those persons who are working in the bank sectors, like that is it is either they are working in the back end process or in the front end process, like in the
particularly bank, they have the too much work pressure this time. They don't have the fixed timing for the log out. If they have more work, then they should to pay the extra timing for the to complete their work. So this time they don't have a particular time for log out. So this is the work pressure. It's so they don't have like in the work month end, they have the extra workload. They have to fulfill they have to maintain the complete like balance sheet, and they have to maintain all the record for the proper month. So that time they will get the workload. So it's also raise the grievance. The third one, last one not least, is प्रॉब्लम रिलेटेड टू सुपरविजन एंड वर्क टीम. गाइज ये इसका मतलब है कि समटाइम्स हमारे जो टीम लीडर्स होते हैं, जो भी सुपरवाइजर्स होते हैं, दे आर डोमिनेटिंग, दे आर नॉट प्रोवाइडिंग द इक्विवेलेंट सिचुएशन. लाइक अगर किसी जूनियर्स है, अगर वो उसका कुछ भी थॉट प्रोसेस अच्छा है, कुछ चीज़ें उसकी पॉइंट ऑफ व्यू अच्छे आ रहे हैं, बट वो सुपीरियर्स को पसंद नहीं आ रहे, वो उनको डोमिनेट करते हैं, उनकी आइडियाज़ को अडॉप्ट करते हैं, और वो sometimes they are taking the ideas, adopting that ideas, but they are not revealing that name from where they get the idea. So this is also about the complaint. Sometimes क्या होता है, जो फीमेल एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो फीमेल हमारे कलीग्स होते हैं, they are not comfortable with the team leader, the supervisors, or they don't have a specific policies for that. So in these cases also they are raising the complaints. Guys, कभी भी अगर हम देखते हैं तो जो भी हमारे गवर्नमेंट सेक्टर्स होते हैं, या वहाँ पे एक टोल फ्री नंबर होता है. इफ़ यू गेट द एनी प्रॉब्लम अबाउट दैन, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दैट टोल फ्री नंबर एंड यू कैन रेज अ कंप्लेंट. ऐसे अगर आप मेट्रोज में ट्रैवलिंग करते हैं, तो इफ़ यू notice that there is a ladies section, and if there is a means there is an announcement like वहाँ पे एक posters रहते हैं, like they are mentioning that at 117 you can type the complaint if you will find any male candidate in the ladies section. अगर हम बात करते हैं college timing, so there also if anti ragging they have the cell, particularly anti ragging cell. if you will get in यहाँ पे भी अगर आपको कोई रैगिंग करते हुए सीनियर्स मिलते हैं, तो यू कैन रेज अ कंप्लेंट. सो इट्स ऑल अबाउट दी मीन्स कि अगर आप किसी भी कंपनी में, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी सेक्टर में, गवर्नमेंट हो, कॉर्पोरेटर हो, कहीं पे भी अगर आप काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे इसको ग्रीवेंसेस को हैंडल करने के लिए एक सेल्स होते हैं, एक एक टीम होती है, एक डिपार्टमेंट होता है. और ग्रीवेंसेस देयर आर ऑल्सो सम रीजन फॉर टू कॉजेज द ग्रीवेंसेस. मीन्स कि जो भी अनसर्टेन ट्रांसफर्स होते हैं, एक डिपार्टमेंट से आपको दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र होते हैं, जहाँ पे आपको मतलब सडनली सारी चीज़ें हो जाती हैं, प्लानिंग नहीं रहती है. अगर एक डिपार्टमेंट में अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम करें, सडनली दे ट्रांसफर इनटू अनदर प्रोजेक्ट, so that time you will also get the grievance. Means you have to raise the complaint. So guys, this video is complete about the what is the meaning of grievance, what is the causes of grievance. Now in the next topic I'm going to explain about how to handle the employees grievance. So guys, if please like, share, and subscribe my channel, and please if you know about the how to handle the grievance and what is the procedure of grievance, so let's check my description, and you will get the link for the next video. Thank you.